2027 तक ये मानक का पालन आप, तो जो तय किया गया था 2 साल के अंदर, 2013 के पहले ही सारे 11 बिजली स्टेशनों में जो वायु प्रदूषण के मानक तय किए गए थे, और ये बड़े प्रगतिशील मानक थे, विज्ञान के आधार पर ये मानक तय किए गए थे, उसका बार बार उल्लंघन हुआ है। और मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसके बारे में कुछ कार्रवाई की, और इसका नतीजा ये है, आप पंजाब को दोषी ठहराओ, हरियाणा को दोषी ठहराओ, उत्तर प्रदेश को दोषी ठहराओ, पर असली बात यह है कि दिल्ली के आसपास जो 11 बिजली के घर, इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है, वहां वायु प्रदूषण के मानक का उल्लंघन होता रहा है पिछले 10 साल, और इसका नतीजा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ा। तो पहली बात तो यह है, वायु प्रदूषण को लेकर जिस गंभीरता से एनफोर्समेंट होना था, कानून लागू होने थे, मानक लागू होने थे, वो नहीं हुआ है, और दिल्ली की जनता को भुगत रही है। दूसरी बात, दिल्ली में रासायनिक प्रदूषण या रासायनिक, इसको आप कह सकते हैं रासायनिक संदूषण, यानी कि केमिकल कंटेमिनेशन, हमारे देश में 3 ऐसे प्रतीक हैं, सिर्फ दिल्ली में ही है रासायनिक संदूषण के प्रतीक, भयंकर रासायनिक संदूषण के प्रतीक। एक गाजीपुर है, दूसरा ओखला है, और तीसरा भलसवा है। तीनों जगहों में गया हूं, तीनों के लिए हमने योजनाएं तैयार की थी 2010 में। आज भी ये सैनिटरी लैंडफिल जो कहा जाता है इन 3 साइटों के लिए, गाजीपुर, ओखला और भलसवा, तीनों रासायनिक संदूषण के खतरनाक प्रतीक बन चुके हैं, और इसके बारे में केंद्र सरकार की ओर से कोई कदम नहीं लिया गया। 12 साल हो गए, इसमें 10 साल मोदी सरकार के ही हैं। योजना तय किया गया था याददाश्त में 2013 से 2014 में मोदी सरकार आई, 10 साल उनके पास गाजीपुर, भलसवा और ओखला में जो रासायनिक संदूषण है उसे निपटने के लिए वहां कोई कार्रवाई नहीं। तीसरी बात, जो पर्यावरण के संदर्भ में महत्व रखता है दिल्ली में, ये अरावली जो है, अरावली पहाड़, जो माउंटेन रेंज है अरावलियों का, यहां जो अवैध खनन हुआ करता है एक जमाने में, और आज भी कानून का उल्लंघन करके अवैध खनन होता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, पेड़ काटे गए हैं, लाखों पेड़ काटे गए हैं, डिफॉरेस्टेशन हुआ है, और इसके वजह से दिल्ली के जलवायु पर भी इसका दुरअसर पड़ा, और केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी भाग नहीं, क्योंकि अलग अलग राज्य इसमें जुड़े हुए। अरावली में तो गुजरात भी जुड़ा हुआ, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, सब जुड़े हुए। तो केंद्र सरकार के बिना कोई कदम नहीं लिया जा सकता। तो अरावली में जो हम देख रहे हैं अवैध खनन देख रहे हैं, गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन जो है, इस पर बार बार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियां की, तो इसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा है, और अरावली के विनाश के कारण दिल्ली के जलवायु पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ा है। इस पर भी केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया। चौथा, ईंट के जो भट्टे होते हैं,
करीब 350 ईंट के भट्टे हैं दिल्ली के आसपास, और मैं कई ईंट के भट्टे में गया हूं, और इस ईंट के भट्टे को, इस पर कैसे हम आधुनिकीकरण करें ताकि इनसे वायु प्रदूषण कम हो, इस पर भी परियोजनाएं तैयार किया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश का सहयोग चाहिए, क्योंकि ज्यादातर ईंट के भट्टे उत्तर प्रदेश में है। इसमें हरियाणा सरकार का योगदान भी है, क्योंकि काफी ईंट के भट्टे झज्जर में हैं और अलग अलग जिलों में हरियाणा के। तो इसीलिए मैं कहता हूं, घुमा फिराकर केंद्र सरकार को इनिशिएटिव लेना जरूरी है, क्योंकि अलग राज्य इसमें शामिल है। सिर्फ दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर सकती, या हमारी सरकार या आम आदमी पार्टी की सरकार है, बीजेपी की सरकार भी हो, कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार पर ही प्राथमिक जिम्मेदारी पड़ती है। ये ईंट के भट्टे का जो प्रभाव है दिल्ली के वायु पर, इसको हम कभी नजरअंदाज नहीं करते। पांचवा और अंतिम मुद्दा जो मैं दिल्ली के संदर्भ में उठाना चाहता हूं, दिल्ली के पर्यावरण के संदर्भ में उठाना चाहता हूं, वो यमुना को लेकर। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में YAP, यमुना एक्शन प्लान, जापान की सरकार की सहयोगिता से हमने मदद ली। यमुना एक्शन प्लान 1 और यमुना एक्शन प्लान 2 हमने लागू किया, और हमने ये साफ कहा, स्पष्ट कहा, जैसा कि हमने गंगा के संदर्भ में कहा था, कि हमारा मकसद सिर्फ निर्मल यमुना का नहीं है, पर अविरल यमुना का। मैंने बार बार कहा है गंगा के संदर्भ में कि हमारी मिशन गंगा निर्मल गंगा और अविरल गंगा दोनों हमारे लिए महत्व है। ऐसे ही यमुना में भी निर्मल यमुना और अविरल यमुना। नमामि गंगे बना 2014 में ये यमुना एक्शन प्लान को खत्म किया गया और इसको नमामि गंगे में जोड़ा गया, ठीक है, क्योंकि यमुना लड़ाई हुई है पिछले 10 सालों में यमुना को लेकर। मैं समझता हूं अभी यमुना उसी हालत में है, उसी स्थिति में है जो पिछले 10 साल या 12 साल। निर्मलता और अविरलता पर नमामि गंगे का कोई असर नहीं। और यमुना आप जानते हैं दिल्ली के लिए कितना महत्व रखता है। तो यमुना नदी प्रदूषण को लेकर बातें तो प्रधानमंत्री बहुत कुछ करते हैं, क्रूज लगाते हैं गंगा में, पर यमुना में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया है। यमुना एक्शन प्लान को खत्म कर दिया। NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक समिति का गठन भी किया था, उस समिति को भी इन्होंने खत्म कर दिया। नमामि गंगे का एक ये हिस्सा बन गया, पर अविरलता और निर्मलता पर कोई असर नहीं। तो साथियों, संक्षिप्त में ये कहूंगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार जो बनने वाली है, मैं अगर बनने वाली है नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अभी बनने वाली है। इंडिया गठबंधन सरकार की प्राथमिकता अपने काम से, अपने कार्यों से सिर्फ कागजी वादे नहीं है,
ये भाषणों के लिए नहीं है, पर अपने काम से ये 5 जो मुद्दे मैंने उठाए हैं दिल्ली के संदर्भ में, उसको प्राथमिकता जरूर दी। वायु प्रदूषण, रासायनिक संदूषण, अरावली को फिर से वृक्षारोपण, अवैध माइनिंग और कंस्ट्रक्शन को खत्म करना, यमुना एक्शन प्लान को फिर से एक बार पुनर्जीवित करना, और जो एनजीटी के आदेश हैं, जो मानक तय किए गए हैं गुणवत्ता के लिए, उसको एक समय सीमा के अंदर उसको हासिल करना। यहाँ के बिजली घरों में जो प्रदूषण के मानक का उल्लंघन हो रहा है, उसको फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई करना, और जो अलग अलग प्रदूषण के स्रोत हैं जिसमें ईंट के भट्टे विशेष महत्व रखते हैं, उनके भी जो समस्याएं हैं उनको भी हमें इस परियोजना में शामिल करके दिल्ली वासियों के लिए हम राहत पहुंचाने की गारंटी देते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ये पर्यावरणिक मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण। ये पर्यावरण सिर्फ एक मध्यवर्गीय विषय नहीं रहा। एक जमाना हुआ करता था, लोग कहते थे अरे ये पर्यावरण की बात क्यों करते हो, ये तो मिडिल क्लास इश्यू। आज ये मिडिल क्लास इश्यू नहीं है, ये एक सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय, सभी को असर करता है। मध्य वर्ग हो, उच्च वर्ग के लोग हो, गरीब हो, कोई फर्क नहीं है, सभी लोग पीड़ित हैं प्रदूषण से और संदूषण से, और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसका काफी नकारात्मक असर पड़ा है। और हमारी सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार पहचानती है कि अगर केंद्र सरकार जिम्मेदारी नहीं ले, दिल्ली के पर्यावरण के समस्याएं का हल कभी नहीं हो। तो इसीलिए मैं आज, क्योंकि 25 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, मैं हमारे पार्टी की ओर से दिल्ली वासियों को ये आश्वासन फिर से दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली के प्रदूषण और संदूषण जो मुद्दे मैंने उठाए हैं, उसको प्राथमिकता देगी इंडिया गठबंधन की सरकार, और हम एक समय सीमा के अंदर फर्क दिखाएंगे कि दिल्ली महानगर जो हमारे देश की राजधानी है, यहाँ लोग ऐसे स्वच्छ वायु का उनको अनुभव हो, यमुना में पानी देख सकें, निर्मल पानी देख सकें, यहाँ हरियाली एक जमाने में जो हुआ करता था वो फिर से हम देख सकें, और जो बार बार कानून जो बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, जिसका बार बार उल्लंघन होता है, उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करें। शुक्रिया। पर्यावरण के बारे में आप पूछिए, मैं जानता हूं आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, और पर्यावरण के मामले में एक मिनट, राजनीतिक पर्यावरण नहीं, वास्तविक पर्यावरण। 1 by 1। एक मिनट, तरुण जी पीटीआई से। अभी महिला पर्यावरण से, मैंने कहा पर्यावरण से, हाँ। पंजाब के एक मिनट वेट। किसको? नहीं, एक मिनट, आपका बिल्कुल ये गलत है। मेरा कहने का मतलब किसी एक सरकार को हम दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखिए, दिल्ली कहाँ स्थित है वो देखो, भौगोलिक तरीके से वहां देखिए, और एक प्रशासनिक नजरिए से देखिए
तो आपको पता चल जाएगा कि प्राथमिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। आलोक हाँ, एक मिनट देखिए, मुझे पर्यावरण के बारे में मैं आपको आंकड़े देता हूं। ये सरकारी आंकड़े हैं, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं कि 11 सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट सैंक्शन हुए। 11 सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट सैंक्शन हुए थे, सिर्फ 6 कंप्लीट हो चुके हैं, कमीशन हो चुका है। और जो सुवेज जो रोड जाता है यमुना में, उसका सिर्फ मात्र आधा हिस्सा इन प्लांट से थ्रू जाता है। यानी कि त्रिपाठी जी, सभी प्लीज, यहाँ वो क्वेश्चन चल रहे हैं, एक बार प्लीज। तो जितने प्लांट लगने चाहिए थे, 11 प्लांट लगने चाहिए थे, सिर्फ 6 लगाए। उन 6 में से 3 या 4 बंद पड़े हुए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। तो ये यमुना में प्रदूषण का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ना होना। बिल्कुल, इसीलिए यमुना एक्शन प्लान तैयार किया गया। Delhi continues to be amongst the most polluted cities in the world. Delhi continues to be amongst the most chemically contaminated cities of the world because of Halswa, Ghazipur, and Okhla sanitary landfill sites. That is the reality, and that is government data. That's not Congress Party's data. रवि जी, एक मिनट, रवि त्रिपाठी, आप प्लीज रुकिए यार, मैं बताऊं। रवि दिल्ली पर्यावरण जी, दिल्ली पर्यावरण नहीं, हो गया, बता दो। क्या सवाल है? कोल प्रोडक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा। अरे यार, उसको एक ही सवाल आप रखना, बहुत लोग हैं। 11 इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन उसको अपने जो अभी हजरत ने बताया है, तो क्या वो टाइम फ्रेम में हो जाएगा जो आप बोल रहे हैं अभी, जो मतलब अलायंस इसको प्राथमिक कर दिया जाएगा और इनिशिएटिव किया जाए, तो हाउ लॉन्ग टाइम इट विल टेक? 2017 तक टाइम दिया गया था इन पावर प्लांट, 2017 ये मानक तय किया गया था 2011 में। 2017 तक समय दिया गया था इन 11 पावर प्लांट। 2017 के बाद 2019 बना, 2019 के बाद 2021 बना, और 2021 में मोदी सरकार पर्यावरण मंत्रालय ने कहा आपको 2027 तक समय है। मैं समझता हूं 2 साल के अंदर बहुत हो चुका है। 2013 यानी कि 11 साल हो चुके हैं। 2 साल बढ़ा रहे हैं। मेरे विचार में मैक्सिमम 2 साल के अंदर इन सभी मानकों का पालन करना अनिवार्य बनना चाहिए, और जो कोई पावर प्लांट ये मानक नहीं करता, पालन करता, उसको बंद कर देना।
मेरा सवाल है, मेरा उधर से सवाल ऐसे सवाल पूछे ना जो कोयले से संबंधित है, यमुना से संबंधित है, ऐसे सवाल पूछिए। इसके बारे में पार्लियामेंट में कई सवाल पूछे गए हैं, कौन जिम्मेदार है? पर मैं ये कहूंगा, मैं वही जवाब दूंगा आपको। दिल्ली में पर्यावरण की समस्याएं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की सरकारों के सहयोग के बिना हो नहीं सकता। सभी का सहयोग होना जरूरी है, और वो सहयोग कौन हकीकत में बदल सकता है? केंद्र सरकार। तो अगर कोई जिम्मेदार है वो केंद्र सरकार। अगर मैं केंद्र सरकार का होता, मैं पर्यावरण मंत्री था 26 महीने के लिए, मैंने जिम्मेदारी ली दिल्ली के पर्यावरण के लिए। यमुना पर मैं गया था, अरावली में शीला जी और मैं गए थे। मैंने शीला जी को कहा, आप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, मैं पर्यावरण मंत्री हूँ भारत सरकार का, पर मेरा दायित्व बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं दिल्ली के पर्यावरण के लिए मैं भी जिम्मेदारी हूँ। ये क्या होता है, आप केंद्र सरकार से पूछो, केंद्र सरकार कहती है दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार से पूछो कहती है पंजाब सरकार, पंजाब कहती है हरियाणा सरकार। ये फुटबॉल जो है ना जाता रहता है। असली बात ये है कि केंद्र सरकार को पहचानना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी प्राथमिक जिम्मेदारी हो। हाँ जी, दिल्ली में पर्यावरण एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। पर्यावरण 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 थोड़ा माइक में देखिए, अगर आप थोड़ा इतिहास आप जानने की कोशिश करें, ये जो पंजाब को जो दोषी ठहराया जा रहा है, हरियाणा को जो दोषी ठहराया जा रहा है, ये 2010-2011 के बाद की बात। पहले ये कहानी ज्यादा था। 2010 में जो कानून बदले गए राज्य सरकारों में, उसके बाद में ही जो बात करी ना, और जो केंद्र सरकार अभी कर रही है, पंजाब के बारे में मैं कुछ कहूंगा। अभी 3 दिन पहले खबर छपी थी कि एमएसपी जो दिया जाता है, गेहूं के लिए, चावल के लिए एमएसपी जो दिया जाता है, जो किसान स्टबल बर्निंग करते हैं उनको ये एमएसपी लागू नहीं होगा। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। किसान संगठनों ने मांग की थी कि ये स्टबल बर्निंग की जो समस्या है इसको अलग तरीके से हल करना चाहिए, इसको एमएसपी के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। पर अभी मोदी सरकार ने सभी राज्य सरकारों को लिखा है, खासतौर से पंजाब और हरियाणा के सरकार को लिखा है कि जो किसान जला रहे हैं, हरियाली जला रहे हैं, उनको एमएसपी नहीं दिया जाएगा। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, और ये एक और किसान विरोधी नरेंद्र मोदी का मिसाल है। यमुना नदी के सुधार के लिए जो आपका पूर्व बनाया गया, जो बंदेरा घाट बनाया गया, और जो वासुदेव घाट बनाया गया, यमुना के लिए सबसे बड़ी जो अभी जो हमें पूरा करना है, जो 11 सुएज ट्रीटमेंट प्लांट बनने वाले थे पिछले साल तक, उसमें से सिर्फ 6 बने। 11 को पैसा बांटा गया है, सैंक्शन हो चुका है, पर सिर्फ 6 प्लांट बने हैं, और उन 6 प्लांट में से 3 या 4 ऐसे हैं जो काम ही नहीं कर रहे हैं।
जब तक सूएज का 100% सूएज ट्रीटमेंट नहीं होगा, कभी निर्मलता अविरलता की गुंजाइश नहीं है यमुना। तो हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी ये जो 11 सूएज ट्रीटमेंट प्लांट को मंजूरी दी गई है उसको जल्द से जल्द लागू कराया जाए और ऐसा लागू कराया जाए ताकि वो काम कर सके। ऐसे सिर्फ उद्घाटन के लिए नहीं पर रोज काम करना जरूरी है। सर यहाँ से केवल 1 किलोमीटर दूर है अंबिकापुर। सर आसिफापुर जो बनाया गया वो सिर्फ सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं। सही क्या है? आसिफापुर आईटीओ बनाया गया सर। बैराज बाढ़ के लिए, बाढ़ के लिए, नहीं, घाट घाट के लिए। उसको नहीं, तो सवाल क्या है? उस पे ये कह रहे सिंबॉलिकल है। बनाया गया वो जो माथेरा पार्क बनाया गया और जो यमुना नदी की आरती के लिए घाट बनाया गया सर एक और सिंबॉलिकल नहीं, आप क्या कह रहे हैं? सिंबॉलिकल है। सवाल क्या? छोटे इवेंट उस पे सवाल क्या है? सवाल क्या? इन्वायरमेंट खराब होता है, वो पक्का उधर भी। देखिए ये गंगा में भी हुआ है, इसीलिए मैं मेरा कहना बिल्कुल समझ लीजिएगा, सरकार को हमेशा निर्मल की बात करते हैं, मैं अविरल की बात करता हूँ। ये सिर्फ निर्मल यमुना नहीं, सिर्फ निर्मल गंगा नहीं और अविरल गंगा, अविरल यमुना, पानी बहना चाहिए। ऐसा नहीं आप ऐसे बनाओ कि पानी ही नहीं बने, बांध बनाओ, पुल बनाओ, ऐसे जो कंस्ट्रक्शन होता है नदी पर आप गंगा में देख रहे हैं। गंगा में ऐसे आप चले जाए 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर पानी दिखता ही नहीं है क्योंकि बांध बनते जा रहे हैं। तो अविरलता और निर्मलता दोनों मकसद होने चाहिए यमुना के संदर्भ। गवर्नमेंट से 10 बाद में नमामि गंगे मंत्रालय अलग से बना दिया गया 2014 के बाद। उसमें 20 करोड़ या 20,000 करोड़ के आसपास गंगा के बनाने के लिए हो चुका है, जो भी कॉमन बात है। लेकिन आज की गंगा अपनी उस तरह नहीं है। और दूसरा ये कि गंगा के अंदर अवैध खनन जो किया जाता है तो इसका जस्टिफाई कि गंगा का अवैध खनन नहीं होगा तो गंगा का मैंने इस सवाल का जवाब विस्तार से परसों दिन दिया है। 14 तारीख जब प्रधानमंत्री नामांकन पत्र भरने के लिए पहुंचे तभी मैंने 3 सवाल गंगा के संदर्भ में उनसे पूछा था और ये बात सही है, 20,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है तो उसका क्या असर है? कहीं भी कोई स्ट्रेच नहीं है। आप देखिए कन्नौज से लेकर वाराणसी तक देखिए वो स्ट्रेच, या ऊपर वाला स्ट्रेच देखिए, कहीं भी जो मानक तय किए गए थे वो मानक का पालन नहीं हुआ। गंगा को आज हम निर्मल गंगा नहीं कह सकते। और गंगा के संदर्भ में एक बार मैं दोहराऊंगा, फिर सिर्फ निर्मल गंगा नहीं, प्रधानमंत्री ने 10 साल में एक बार नहीं कहा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि नदी में पानी नहीं हो, सिर्फ बांध ही बांध हो। उत्तराखंड में सिर्फ बांध ही बांध बन रहे हैं, अलकनंदा में, मंदाकिनी पर, भगीरथी पर, मेन गंगा पर। तो सिर्फ बांध बनने से क्या होता है, सिर्फ टनल ही टनल होता है, पानी कम हो जाता है। नदी में पानी मिनिमम फ्लो होना बहुत जरूरी है और ये यमुना के लिए महत्व रखता है। चलिए आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल। हाँ उत्तराखंड के देहरादून में 100 से एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना, उसके लिए 2000 से अधिक जो है पुराने बहुमूल्य पेड़ काटे जा रहे हैं और स्थानीय का विरोध किया। प्लांट कहीं और ले जाएगी, सरकार करनी जरूरी है, तो ये समस्या की यही प्लांट बनना जरूरी है। पर्यावरण की हाँ जी बोलिए।